जो मैं यूथ को देना चाहता हूँ। जैसे वीर के हाथ में थी वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपनी तरकश को उनसे भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के बच्चे होते हैं, और धन्य वो जवान जो अपनी तरकश को यानी अपने जीवन को तीरों से यानी परमेश्वर के वचन से क्या करता है, भर के रखता है। और यदि हमारे जवान, चाहे आप लोग हो चाहे हमारे चर्च के जो जवान हैं, यदि परमेश्वर के वचन से इनका जीवन भरा रहेगा तो आने वाली तमाम समस्या का वो रुकावट का कारण नहीं बन सकते और हर एक चीज़ का समाधान वो कर सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मनन करना। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए मेरे साथ आज के वर्णन के निकालिए व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसकी 11 आयत। व्यवस्था विवरण पहला उसकी 11 आयत। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर जी तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए जी और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीष देता रहे, यानी भविष्य, फ्यूचर टेंस। यानी जो परमेश्वर ने वादा किया है वो केवल 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, कब तक, जब तक हम इस दुनिया में जीवित रहे। हालेलुया। आशीष देता रहे। और यदि आप परमेश्वर की आशीषों को गिनना शुरू करें कि परमेश्वर ने हमारे परिवार के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारी पत्नी के अंदर, हमारे हस्बैंड के अंदर कितनी बड़ी आशीष दिया है, तो हम परमेश्वर की आशीष को कभी भी गिन नहीं सकते। हालेलुया। हर सेकंड परमेश्वर की क्या है, आशीष है। और यहाँ में परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे 1000 गुना आशीष दूंगा। ये परमेश्वर की आशीष है। जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि मसूरी जाना है और परमेश्वर ने तमाम योजना को बनाया, हम यहाँ पे आ सके। आज तीसरा दिन है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमको सुरक्षित भी लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो 3 दिन हमने यहाँ में व्यतीत किया है और जब दिल्ली जाएंगे तो कल से हमारी जो लाइफ होगी ना वो मेट्रो वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मेट्रो वाली। हमारी मेट्रो वाली प्रार्थना भी होगी, हमारी मेट्रो वाली बाइबल स्टडी भी हो जाएगी, हमारा मेट्रो वाली डिवोशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। हम जो परमेश्वर ने 3 दिन दिया है, ऐसा समय शायद आपको लाइफ में कहीं कभी कभी मिलेगा। तो जब परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा समय दिया है तो बहुत जरूरी है इस समय को बर्बाद नहीं होने देना। हमें यहाँ से कुछ प्राप्त करके जाना है। यदि हम यहाँ से कुछ प्राप्त करके नहीं गए तो शायद मेरा मानना ये है कि हमारा रिट्रीट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे 1000 गुना आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाता रहूंगा। यानी परमेश्वर इस कलीसिया को मल्टीप्लाई करेगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप जो भी परमेश्वर से मांगोगे, मत्ती 7:7 के अनुसार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के जवाब देगा। यानी जो भी आपके मन के अंदर मुरादे हैं या जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन केवल आपको एक काम करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। निकालें मेरे साथ गिनती किताब उसका 6 अध्याय। गिनती किताब से 6 अध्याय उसका 22 से लेकर 27 आयत तक कोई जल्दी पढ़े मान लीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जी हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। जी यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं इन्हें आशीष दिया करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यूहन्ना 1:1 आपको मालूम होगा, फिर भी कोई जन पढ़ दे। यूहन्ना 1 उसकी पहली है। आदि में वचन हाँ। परमेश्वर के साथ था वचन। वचन, और वचन कौन था? परमेश्वर।
और यहाँ पे खुदा का दास लिखता है कि वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। यानी वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। ये मैं बताऊं कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन एक लड़खड़ाने वाला जीवन था। हम सही से चल नहीं पाते थे। लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, इस वचन ने मुझे और आपको चलना सिखाया। आप जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। लेकिन जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको चलना सिखाया। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को जानना। देखिए, तीन प्रकार के लोग होते हैं: जानना, मानना और चलना। जानते बहुत से लोग हैं, मानते भी बहुत से लोग हैं, लेकिन चलने वाले कम हैं। आज हमारे इंडिया के अंदर, विश्व के अंदर बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन चलते नहीं है। मेन बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे नहीं, हमारे जीवन में कैसे आशीष मिलेगी? हालेलुया। इसलिए इस वर्ष को फिर से पढ़ना है, इस वर्ष को फिर से पढ़ना भाई इसको। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। बस अब सवाल ये है कि वचन से आशीष प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। यानी आप चाहते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे परिवार को आशीष दो, तो वचन आपके परिवार के अंदर होना चाहिए। आप चाहते हो कि वचन के द्वारा हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो आपके जीवन के अंदर वचन होना चाहिए। कई बार वचन जो है वो केवल हमारे दीवारों पर होता है, हमारे अंदर नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन हमारे अंदर होना चाहिए। कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और हम लोग जो है वो परमेश्वर परमेश्वर के वचन को बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी 24 आयत, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे, तुझे क्या करे? रक्षा करे। आज हमारे इंडिया के अंदर डेली 24,000 लोग दुनिया को छोड़ के जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित बचा के रखा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस प्रॉमिस को हमारे जीवन के अंदर पूरा करे, तो मेरे प्रियो, केवल यूहन्ना 15 उसके साथ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, वहां पे कोई कंडीशन है? कितना मांगो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भंडार में लिमिटेड आशीष नहीं है। हालेलुया। आपको पता है कलीसिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है दृश्य वाली कलीसिया और एक होती है अदृश्य वाली कलीसिया। हालेलुया। अभी जो कलीसिया बैठी हुई है, इसमें हम सब एक दूसरे को जानते हैं, देखते हैं। लेकिन एक अदृश्य कलीसिया वो है जो प्रभु यीशु मसीह न्याय करने ही जाएगा और वो अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। और वो अदृश्य कलीसिया, और वहां पे भी लिखा हुआ है, वहां पे भी केवल स्तुति होगी। हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके आने जाने में सहायता कर देगा। लेकिन आपका सबसे मेन जो बात है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर होना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित पत्री हो। आज हमारे जीवन के पन्नों पे क्या लिखा हुआ है? आज हम रात में चले जाएंगे, कल से ऑफिस भी जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, अपने अपने काम पे भी जाएंगे। आपके जीवन को देख के लोग बहुत पढ़ते हैं। आपको पता है, विश्वासी ऐसा एक जन है जो अन्य जाति लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। यदि आप ही से बोलते हो कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं
और पौलुस इस बात को जानता था कि बहुत से लोग ठोकर का कारण बने, इसीलिए उसने कहा कि तुम परमेश्वर के जीवित इसीलिए हो कि उस जीवित परमेश्वर की आप संतान हो। हालेलुया। पहला पत्रस 2 में क्या लिखा हुआ है? तुम परमेश्वर की निसंतान हो। यानी परमेश्वर ने यूहन्ना 15:16 के अनुसार परमेश्वर ने आपका क्या किया है? चुनाव किया है। तो जब परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया है तो परमेश्वर का वादा जो है वो अन्य जाति के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस जो है उनके लिए जो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सिस्टर मित्रा हैं, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, राजकुमार भी जानते होंगे। परसों मैंने पूछ लिया, मुझे नहीं मालूम था कि ब्रदर का है, तो हालांकि मुझे मालूम नहीं था, इन्होंने कहा कि नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि जब झिलमिल में थी तो हमने घर में बहुत मीटिंग लिया है। कहने का मतलब है कितने लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। क्या आपने कभी परमेश्वर से ये पूछा कि आखिर प्रभु तू मुझे जीवन क्यों देता है? यदि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया तो आज के दिन के लिए परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन से क्या योजना है? यदि परमेश्वर ने इतने साल मुझे और आपको संभाला, हमारे कलीसिया को संभाला, हमारे समाज को संभाला, तो आखिर परमेश्वर क्या योजना है? क्या हम उनसे बहुत अच्छे हैं जो इस दुनिया में छोड़ के चले गए? क्या हम उनसे बहुत अच्छे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है? लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्यों पासा? ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे और आपको आज तक संभाल लगता रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे अनुग्रह करे, तेरी रक्षा करे और तुझ पे अपने मुंह का प्रकाश क्या करे। यदि आपको परमेश्वर के मुंह का प्रकाश दिखना है तो आपको परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा, यानी परमेश्वर के पास आपको जाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को आपको खोलना पड़ेगा, परमेश्वर की गहराई को आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने अपने आप को तैयार करना। आप जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो वचन को पढ़ने से पहले कम से कम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो कि प्रभु जी इस वचन को जरा मुझसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए वचन के सामने आपको जाना पड़ेगा। कई बार हम वचन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, कई बार हम वचन पे ज़्यादा सही नहीं करते। कई बार मुझे याद है कि एक बार मैं और पीटर भैया हम लोग गए दिलसाजा में मीटिंग लेने के लिए। एक फैमिली से बोले कि भाई अपनी बाइबल लेके आओ, तो जो छत्ती होती है ना उसके ऊपर बाइबल रखी हुई थी, और जब पीटर भैया की बाइबल लेके आओ तो लेके पहले से 2 बार उसे थपथपा के सारा दूर झाड़े, उसके बाद बाइबल लेके बैठे। आपको पता है ये कौन से विश्वासी हैं? ईसीजी वाले। कौन से विश्वासी है? ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। ईसीजी विश्वासी को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। आज यही कारण है कि आज हमारे समाज के ईसीजी वाले बहुत हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले, परमेश्वर का चेहरा देखने वाले, परमेश्वर से बातचीत करने वाले आज बहुत कम लोग हैं। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके मुख का प्रकाश जगाए, परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो मूसा भी परमेश्वर के सामने गया। क्यों पासा? तभी तो वहां पे क्या लिखा हुआ कि ज्योति को दिखा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी ज्योति को चमकाए, मेरे प्रियो कुछ समय आप परमेश्वर को जरूर दें, ज़्यादा नहीं। मुझे मालूम है कि आप दिल्ली जब जाओगे, जॉब वाले हैं, बहुत से अपने काम वाले हैं, बिजी लाइफ है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट तो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। कम से कम हम अपने डिवोशन के लिए आधा घंटे निकाल सकते हैं। वचन का हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वचन आपके अंदर होगा तो यही वचन जो है हमारे मार्ग में हमारी सहायता करेगा और तमाम समस्याओं से मुझे और आपको बचाएगा। और आप कह सकते हो कि ये संग्राम मेरा नहीं, ये संग्राम किसका? ये हुआ परमेश्वर को। हालेलुया। आप जिस फील्ड में लड़ने के लिए जाओगे तो वचन आपके लिए लड़ेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत क्यों? निर्गमन 33:14 पढ़ दीजिए। निर्गमन 33:14 आयत। यहोवा
जी। और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने आप तेरे साथ चलूंगा। निर्गम 34 उसके 14 है। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। सॉरी इसी टाइम में जो रेफरेंस पढ़ो वो क्या है? 33:14। हाँ 33:14, 33 का 14। यहोवा ने कहा, जी। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने आप तेरे साथ क्या करूंगा? तो साथ तो जब ही चलेगा जब उसको साथ अपने पास रखोगे। यदि आप परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखोगे, भाई मैं पादरी साहब हैं या अमित भाई हैं, बिल्लू भैया हैं, यदि हम चाहे के साथ चलें तो हमको साथ ही तो पास तो जाना पड़ेगा। यहाँ में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। साथ जाने का मतलब है कि आपको परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के निकट नहीं जाओगे तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा? फिर तो परमेश्वर यही कहेगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं फिर क्या करूंगा? त्याग दूंगा। और जब परमेश्वर त्याग दे तो कोई भी इंसान उसको संभाल नहीं सकता। मेरे ऊपर एक सवाल है कि आज हम दिल्ली में जब जाएंगे तो आज हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं जब यहाँ से दिल्ली जाता हूँ तो मेरा जीवन मेरी कलीसिया के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। यदि आपके जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष नहीं मिलती तो शायद एक विश्वासी जीवन नहीं हो सकता। विश्वासी जीवन वही है जो इस जीवन के द्वारा दूसरों को विश्वास, दूसरों को आशीष, दूसरों को रोशनी, दूसरों को हम प्रकाशित करने वाले बन सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने आप चलूंगा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब वचन हमारे साथ है, परमेश्वर के वचन पे हम मानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, तो वही वचन हमारे साथ साथ रहता है। तभी तो वो क्या कहता है? यशायाह नबी की पुस्तक 39 अध्याय उसकी 10 आयत, उसकी 10 भी पढ़ दीजिए, उसकी 13 भी पढ़ दीजिए। जी वही है, वही है 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं डरना है? क्योंकि वचन हमारे साथ है, वचन हमारे आगे आगे है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया, आगे परमेश्वर था, पीछे मूसा और उसके पीछे कौन थी? भीड़ थी। और यहां में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैंने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया, मैं उनको अपनी गोद में उठा के लिए हुए चला। कहां लेके चला? गोद में। यही कारण है कि उनके जूते पुराने नहीं हुए। यही कारण है कि उनके सॉक्स में बदबू नहीं आई। यही कारण है कि जो बच्चा 4 नंबर का जूता पहन के निकला था और बढ़ते बढ़ते जब 40 साल हो गए थे तो 9 नंबर का जूता हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर उनके जूतों को भी बढ़ाया। हालेलुया। उनको पैरों में सूजन नहीं आई। क्यों? वो परमेश्वर की गोद में थे, वचन उनके आगे आगे था। परमेश्वर आपके आगे आगे रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा। और पास उसकी 13 भी पढ़ दीजिए, इसी का 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जी तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, जी मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाहिने वाला हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि सबसे मजबूत वही होता है। कि यीशु मसीह भी जब दुनिया में छोड़ गया तो पिता के कहाँ बैठा? दाहिने बैठ गया। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कहूंगा कि मत डर। कई बार मेरे प्रियो जीवन के सफर में बहुत निराश हो जाते हैं। अभी जब मैं सुबह 4:30 बजे उठा और जब मैं मैसेज भेज रहा था तो राजकुमार भैया का मैसेज आया मेरे पर कि भाई साहब मेरी वाइफ को फीवर हो रहा है, प्लीज़ प्रेयर करें। यानी कहने का मतलब कि शरीर है, शरीर के अंदर घटी कमी आती है, लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वो परमेश्वर का वादा है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं। डरते तो जब थे जब वचन हमारे साथ नहीं था, लेकिन अब जब वचन हमारे साथ है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है,
तो अब मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए गिनती 6 में, उसके 26 आयत पढ़ते हैं। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे जी। और तुझे शांति दे। बस परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? सबसे बड़ी पूंजी यही है, क्या है? शांति। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन जीवन के अंदर शांति नहीं है तो सब कुछ क्या है? बेकार है। और आज लोग इन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए बहुत सी तपस्या या बहुत से पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन ये चीज उनको, हमें तो खुदा का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने फ्री में दिया। क्यों भाई साहब? हमने इस शांति को लिए क्या हमने कुछ पैसे खर्च किए? क्या हमने अपने पूंजी को लगाया? हमने केवल एक काम किया, हमने केवल परमेश्वर में विश्वास किया। हमने केवल वचन को जाना कि सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। जैसे यूहन्ना 14 उसके 6 आयत में लिखा हुआ है, मेरे प्रिय बहुत जरूरी है वचन का आपके जीवन के अंदर होना। यदि आपके अंदर वचन होगा, आप सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हो। यदि वचन आपके जीवन के अंदर नहीं होगा, आप जीवन में चल नहीं पाओगे। कई बार विश्वासी चलते चलते एक पैर पे ही खड़े हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मैं अगला कदम बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, और जीवन भर वो बैसाखी वाले विश्वासी हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में दौड़े, 1 कुरिन्थियों 9 और फिलिप्पियों 4 के अनुसार यदि हम परमेश्वर में दौड़ना चाहते हैं तो मेरा और आपके जीवन का सेंटर बंधु, मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और उसने क्या बोला? मैं केवल निशाना ही क्यों, जितनी भी पत्रियां लिखी जो लिखाने के अंदर लिखी, और उसने कहा कि जिन जिन पत्रियों के अंदर नमस्कार शब्द पढ़ लेना तो समझना कि मैंने लिखा है। जो लिखाने के अंदर बैठ क्या कर रहा है? मुझे बहुत पहले एक बार मौका मिला तिहाड़ जेल में जाके प्रचार करने के लिए, और मैं गेट नंबर 5 में गया था, जहाँ पे सारे यंग होते हैं जो ने गलत गलत काम किए, जो भी है। जब हम वहीं प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने के बाद बहुत से लोगों ने विश्वास किया। एक लड़का मेरे पास आया, वो मंगोलपुरी का था। उसने बोला कि पाय साहब 1-2 महीने में मेरी सज़ा कंप्लीट हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो अपने जीवन को एक नए तरीके से स्टार्ट करूँ। मतलब सही है, यदि आप नए जीवन से स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में आने नहीं देगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसका निकालिए मेरे साथ 1-2 शब्द पढ़ दीजिए। यहेजकेल 3 उसकी पहले से 3 आयत तक। यहेजकेल 3 उसका 1-2-3 आयत। यहेजकेल 3 उसकी 1-2-3। तब उसने उससे कहा, जी। हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। बस एक बार पैसा, जो तुझे मिला है क्या कर तू? खा ले। परमेश्वर का वचन आपको मिला है, आपको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। लेकिन खाने के लिए यदि टेबल सजी हुई है और यदि आप नहीं खा रहे हो तो इसमें आपकी और मेरी गलती है। परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया, बता दिया। यहां भी खुदा का दास बोला है कि तेरे सामने मैंने रखा हुआ है, अब इसको तू खा। यानी आपको स्वयं खाना पड़ेगा। एक पत्नी जो है वो पति का उद्धार नहीं करा सकती, एक पति जो है वो पत्नी का उद्धार नहीं करा सकता, एक बाप जो है वो बेटे का उद्धार नहीं करा सकता। आप स्वयं आपको अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को खाओ। आपके जीवन के एक रूटीन होना चाहिए, कम से कम मुझे कुछ समय परमेश्वर के वचन को खाना है, कुछ समय हमें परमेश्वर के वचन को देना है, कुछ समय परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और केवल पढ़ने वाले नहीं, हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बने। हालेलुया। जी बस आगे। अर्थात इस पुस्तक को खा, जी। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। जी। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। जी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे बचा ले जी। और अपनी अतलियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में
वे मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैंने परमेश्वर के वचन को खाया, जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जब मैंने परमेश्वर के वचन मनन किया, तो है कि सब मधु से भी मीठी लगी। यानी जो भी कड़वाहट है वचन के द्वारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर कड़वाहट इसीलिए होता है कि ये वचन हमारे अंदर नहीं है। और जब वचन आपके अंदर नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो आपके जीवन के अंदर पाई जाएंगी। यदि आप चाहते हो कि वो चीजें हमारे जीवन से बाहर निकले तो आपको वचन के आपको अंदर आने देना पड़ेगा, या वचन के लिए अपने जीवन के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। इस वचन के लिए जो मन के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष दे तो आप परमेश्वर के पास आपको जाना पड़ेगा। कितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आगे पढ़ना कि जब मैंने खाया तो शुरू में तो कैसा लगा, ऐसा कड़वा सा लगा ना। क्यों कड़वा लगा? कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है और जब हमारी कमियों को बताना शुरू करता है तो उसमें बड़ा कड़वा लगता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और यदि वचन ने कहा ध्यान निर्गमन 20 के अंदर कि चोरी मत करना, और यदि हम उस लाइन में हैं तो उससे भी बड़ा कड़वाहट से महसूस होती है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है मधु से भी मीठा लगा। परमेश्वर का वचन को एक कड़वाहट वाला जीवन, परमेश्वर का वचन है मीठा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें आप खाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर ने मुझे आपको जीवन दिया है, मैं यही कहूँगा जब आपको समय मिले आप परमेश्वर के वचन पे जरूर मनन करो, परमेश्वर के वचन को खाओ, परमेश्वर के वचन पे मन लगाओ। कुछ समय नहीं था पासवान से पूछ सकते हो, कुछ नहीं है आप बाइबल स्टडी कर सकते हो। नहीं समझ में आए, हमारा सबसे नीचे वचन में लिखा हुआ है कि सबसे अच्छा शिक्षक हमारा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर कि संसार के अंदर की सब टीचर अलग अलग है, मैथ इंग्लिश हिस्ट्री सब अलग है, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो हर चीज का मास्टर है। हालेलुया। तो उस मास्टर के पास हमें क्यों नहीं जाना, उस मास्टर से क्यों नहीं पूछे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे प्रियो, जब यहाँ से हम रात में दिल्ली की तरफ जाएंगे अपने जीवन को केवल परमेश्वर में व्यतीत करना। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी बात है वो परमेश्वर से सामने रखना, वचन के सामने रखना। यही ऐसा डिटर्जेंट है, यही ऐसी टिकिया है जो हमारे जीवन के हर दाग को क्या कर देती है, धो देती है। हालेलुया। क्यों? ये लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग अर्गवानी जैसे क्यों ना हो, मैं इसे धो के क्या करूँगा, हिम के नए स्प्रेड करूँगा। ऐसा परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो वचन ही है जो आपको चलना सिखाता रहेगा। और कब तक सिखाता रहेगा? जब तक आप इस दुनिया में जीवित हो। इसीलिए अपने जीवन के अंदर पहला स्थान परमेश्वर को देना, पहला स्थान परमेश्वर को देना। अपने परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर ये परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने देगी। हालेलुया। एक बात मैं जरूर बोल खत्म करूंगा कि आप जो भी परमेश्वर के भवन के लिए या परमेश्वर के लिए करते हो, परमेश्वर कभी किसी का रजा नहीं। आप परमेश्वर के लिए खेती में जो बोगे ना, यही एक ऐसा बीज है जो कहीं मरता नहीं है। चाहे आप चर्च के लिए, चर्च फंड के लिए, या बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि तुझे भलाई करने की शक्ति तो भलाई कर, विशेष करके विश्वासियों के साथ, तो परमेश्वर इसके बदले में कई गुना आशीष देगा। आज हम यही प्रार्थना कर दिया, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए एक उन्नति का आशीष का अनुमान। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।